भव्य आत्मा, पुण्य आत्मा ऐसी ही हुआ करती। तो आचार्य महाराज ने कहा, आपने 2-3 दिन पहले और हर पक्ष में पढ़ते ही हैं, आप यदि 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करेंगे, मुझे 27 नहीं चाहिए और मुझे 29 नहीं चाहिए, 28 मतलब 28 और कुछ नहीं करना, निश्चित निश्चित। बीच में बहुत समय शेष नहीं है, 2-3 भाव में आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। ये आचार्य महाराज के शब्द गूंजते। वचन सिद्ध आचार्य महाराज के ये शब्द है कि 28 का पालन करो, बहुत अधिक संसार शेष नहीं है। जहां नैन दुन्न तिन्न भाव गया नानी, 2-3 भाव में हम सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये उनका उद्घोष था उस दिन। तो घबराना नहीं। उन्होंने उस दिन एक बात और कही कि आप लोगों के लिए एक सुंदर सूत्र आया है। आज सुबह का समय था, हम लोग बैया वृत्ति के लिए गए थे 5-6 महाराज। तो हमने कहा सुना दीजिए गुरुजी। तो उन्होंने नजरें घुमाई, देखा 5-7 लोग हैं। अभी नहीं, सबके बीच में। ठीक, आपकी बात। योग की बात होती है। उस दिन बिहार होना था रेवती रेंज से, और लगभग बिहार के पूर्व और हिया पद के बाद 2 सेशन में बहुत सारी उन्होंने सूत्र दिए, लेकिन संयोग कि वो सूत्र नहीं आया जो उन्हें सबको देना था। हम लोगों का बिहार हो गया। सौम्य सागर जी के माध्यम से संकेत आया कि गुरुजी ने सूत्र दिया है। हमने कहा देखो, अंतराय कर्म का उदय गुरु मुख से नहीं मिला। ठीक है, मिल तो रहा सूत्र, तो सूत्र होता। गुरुजी ने बहुत अच्छा सूत्र दिया। शाम को जब खबर आई, हम पहुंच गए स्थान पर, तो उन्होंने एक हाइकू भेजा। बहुत सुंदर हाइकू था। गुरु अंक में, गुरु अंक में अंक मिले, धुलेंगे शेष कलंक। गुरु अंक में अंक मिले, धुलेंगे शेष कलंक। अब जब ये सूत्र मिला तो चिंतन प्रणाली उसकी ओर गई कि आखिर गुरुजी क्या देना चाह रहे। गुरुजी का दृष्टिकोण बहुत विशाल और व्यापक होता है। उनकी गहराइयों को हम और आप छू नहीं सकते। फिर भी अपनी अल्प बुद्धि को लगाने का पुरुषार्थ किया था कि सूत्र आया है तो उसमें कुछ सार भी होगा। गुरु अंक में, अंक का अक्षर मतलब अक्षर भी होता है जो अंक परीक्षार्थी विद्यार्थी प्राप्त करते हैं, और अंक का मतलब गोद भी होता है। दोनों समय पर आशय के अनुसार। तो यहां पर गुरुजी का उपदेश गोद से होना चाहिए। गुरु अंक में विद्यार्थी जो होता है, शिष्य जो होता है, वह गुरु के पास जाकर के समर्पित होता है, और उसके लिए वही माता और वही पिता और वही सखा और वही बंधु। तो गुरु की सन्निधि में रह के, गुरु के गुरुकुल में रह के जो अंक अर्जित किए, जो जाना है, पढ़ा है, सीखा है, देखा है, समझा है, गुरु के माध्यम से, गुरु अंक में अंक मिले, कुछ अंक अर्जित कर लिए, कुछ देख देख के सीख लिया। जानते तो कुछ थे ही नहीं, घर पे रहते थे, उन्होंने दूसरे दिन मुनि महाराज बना दिया। अब तो क्या, अंगूठा छाप।
खड़े हो गए, ठीक, क्या करने? कुछ नहीं करना, नकल करना। किसकी? अरे इतने दिन से जैसे करा रहे थे, आहार जैसे करा रहे थे वैसे करना, जैसे नकल करना। अच्छा ठीक, नकल करो। तो गुरु अंक में अंक मिले, गुरु की सन्निधि में रह करके 7 वर्ष 5 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष सीखा तो है, देखा तो है। इनको बस करते जाना, चलते जाना। गुरु अंक में अंक मिले, इनका अनुपालन होगा, इसके अनुसार से रहोगे, संविधान के अनुसार से चलोगे, नियमावली का पालन करोगे। जो मोक्ष मार्ग की नियमावली है, जो भगवान महावीर से अभी तक यह परंपरा चली आई, आगे भी निर्बाध ऐसे ही चलती जाए। तो गुरु अंक में अंक मिले, धुलेंगे शेष कलंक। इनका अनुपालन करोगे, इनके अनुसार चलोगे, जो सीखा जो बताया है, तो कुछ नहीं करना। 8 कर्म पर बात आई थी, 8 की चर्चा आई थी। तो इन अष्ट कर्मों को नष्ट करना ही मोक्ष है। और ये अष्ट कर्म कलंक के रूप में है, जो हमारे आत्मा को अनादिकाल से संसार में रोक के रखे। इन अष्ट कर्मों को नष्ट करना है। आपने मार्ग अंगीकार कर लिया है, आप मार्गी बन गए हैं, आप महाव्रती बन गए हैं, आप संभर और निर्जरा में अग्रसर हो गए। तो जब भी मुक्ति होगी इन कलंकों से, कर्म रूपी कलंकों से, किससे होगी? उन गुरु के सूत्रों से होगी, उन गुरु के उपदेश से होगी, गुरु के मार्ग से होगी, महावीर के मार्ग से होगी। तो आचार्य महाराज का चिंतन आया, उसे थोड़ा सा सोचने का, चिंतन करने का प्रयास किया। आप लोग भी चिंतन करिए और हमें थोड़े से चिंतन में और आगे बढ़ाइए कि इसमें और क्या चिंतन लग सकता है। तो आचार्य भगवान की इस विशाल परंपरा का अब निर्वाह करने के लिए आचार्य भगवान के आदेश के अनुसार समय रहते हुए हमने समय को स्वीकार किया। और समय को स्वीकार कीजिए, समय की जयकार कीजिए, समय में वास कीजिए, क्योंकि हम सबका लक्ष्य उस समय को, उस आत्मा को प्राप्त करना है। जब तक समय की शरण में नहीं आओगे, तुम्हारा कल्याण भूतो ना भविष्यति। आचार्य विद्यासागर महाराज की जय।